বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে। मेरे पास अमित शाह की पेन ड्राइव है, तमाम सबूत हैं, सारा पर्दाफाश कर दूंगी। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही कहा था कि बंगाल में अब सियासी जंग शुरू हो गई है और पिछले दिनों जो हुआ वो तो बस इस जंग का आगाज था, उसकी शुरुआत थी और अब इसमें ममता बनर्जी तड़के पर तड़का डाल रही हैं। पहले वो धमका रही थी, सीधी चुनौती दे रही थी अमित शाह को, भाजपा को, पीएम मोदी को, और उन्होंने अमित शाह को घटिया बताया और ये कहा कि ग्राउंड पर निष्पक्षता से चुनाव लड़के और जीत के दिखा दो, हिम्मत है तो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह तुमने छापा मरवाया है इस तरह मैं भी तुम्हारे आईटी सेल में छापा मरवा सकती हूं। और अब दोस्तों ये मामला चल ही रहा था कि ममता बनर्जी ने एक नई चेतावनी या कहें कि एक नई तड़कती भड़कती धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है जिसको मैं देश के सामने ला करके रख दूंगी, पूरा भांडा फोड़ दूंगी और उसमें तमाम सबूत जो है वो अमित शाह के खिलाफ हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हैं। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे ये घमासान बढ़ता ही चला जा रहा है, साथ ही ये जो सियासत चल रही है बंगाल से लेकर दिल्ली तक और ये जो धमकी का सेशन चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस सिनेरियो को समझना जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल बीजेपी के लिए मुंह का छाला न बन जाए। दिल्ली से कोलकाता तक और वर्धमान से आसनसोल, दुर्गापुर, 24 परगना, हावड़ा तक की सड़कें टीएमसी के दफ्तर, ईडी के छापे के विरोध में गूंज उठी। उनकी अगुवाई खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर उतर के करी। ममता बनर्जी ने इसके बाद जो कहा वो इससे पहले कभी नहीं कहा था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमीशन खोर बताते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी के लोग बंगाल में कोयला बेचते हैं, कमीशन अमित शाह के पास दिल्ली पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ममता ने कहा कि ऐसे लोग बंगाल के गद्दार हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि जिस पैसे का आरोप ममता की पार्टी पर लगाया जा रहा है वो पैसा तो असल में अमित शाह के पास पहुंच रहा है और इसका पूरा पेन ड्राइव जिसके अंदर इस मामले का कच्चा चिट्ठा मौजूद है वो मेरे पास है, जिसे मैं जल्दी एक्सपोज करूंगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में मैं ममता बनर्जी की पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं कर रही और ना ही भाजपा का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी ने छापेमारी पर रोक लगाई, वहां से फाइल्स को वो लेकर चली गई, ये भी एक गैर कानूनी हरकत थी। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 2021 के मामले को 26 में उछाल रही है, छापेमारी करवा रही है, तो ये पूरा खेल भी आपको समझ में आता है। इस पूरी सियासत में ईमानदारी के नाम पर हर कोई खोखला है, इस बात से आप नाउम्मीद बिल्कुल मत होइए, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई कम बुरा है तो कोई ज्यादा, और इसी में आपको चुनना है। अब खबर की तरफ आते हैं। दोस्तों ममता बनर्जी ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि कौन अमित शाह के लिए बंगाल में कोयले का कमीशन वसूलता है और कौन वो रकम दिल्ली पहुंचाता है, उन्हें सब मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वो दलाल हैं जो कमीशन वसूलते और अमित शाह के पास पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ममता ने कहा कि वो दलाल अमित शाह का दत्तक पुत्र है, यानी अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बेटा। ये तंज आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये सब कुछ कहने के बाद ममता सीधा ये दावा करती हैं कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है जिसमें इस बात के सबूत हैं कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले का कमीशन कैसे पहुंचता है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर दूं। ममता ने कहा कि मैं आमतौर पर ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसको भी छोड़ती नहीं हूँ। जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। तो सुना आपने दोस्तों, इस तरह की बात ममता बनर्जी ने कर डाली है और उन्होंने खुद ये कहा कि वो ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं देती और जब जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर इन मामलों को सामने खोलकर रख देंगी। जाहिर है ये धमकी अमित शाह को ये समझाने के लिए है कि जो कुछ भी कर रहे हो रुक जाओ।
मगर दोस्तों एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा खटक रही है वो ये कि क्या तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखती हैं कि जब मौका आएगा तो हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और इस बीच जनता की आंखों पर पट्टी हमेशा के लिए रह जाती है, कुछ पता नहीं चल पाता कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, क्या खेल हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जनता को हक नहीं है इन तमाम जानकारियों को जानने का? अगर वाकई ममता के पास सबूत है तो क्यों ममता बनर्जी उन्हें दिखा नहीं रही और सिर्फ धमका रही हैं? कितनी दोस्तों ये फैसिनेटिंग बात है, एक भ्रष्टाचार का खुलासा रोकने के लिए एक मुख्यमंत्री दूसरे भ्रष्टाचार का खुलासा करने की धमकी दे रही है। हमारा समाज कितना सड़ गया है दोस्तों, भ्रष्टाचार के मामले खुलेआम सामने आ रहे हैं जिन्हें लेकर आम जनता कुछ नहीं कर सकती। इस बात का दूसरा एंगल दोस्तों ये भी है कि ममता बनर्जी जानती है कि जितने भी तंत्र हैं, जितने भी टूल किट हैं, वो सब के सब भाजपा के अंडर काम करते हैं, और जब सबूत सामने आएंगे, उन पर जांच होगी, खोजबीन होगी, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि पूरे मामले में क्लीन चिट मिल जाएगी। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे क्या होता है, कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी उसमें क्या निकल करके आता है, और तब तक कौन कौन से घमासान देखने को मिलते हैं, तमाम जानकारी हम तो आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।